भारी बारिश के चलते राजौरी की नावन सड़क का एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अलग हो चुका है और बिल्कुल ये बह चुका है। और ये भारी बारिश के चलते ये जो राजौरी का नावन एरिया है, जो सड़क जो है वो नावन को हाईवे से कनेक्ट करती है, उस सड़क का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बह गया है और बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिजली सप्लाई भी यहाँ पर प्रभावित हुई है। हालांकि बिजली को रिपेयर करने का काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन सड़क का हिस्सा बहने से यहाँ के लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं, क्योंकि यातायात यहाँ पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ से कोई भी वाहन जो है वो अब नहीं गुजर सकता। नवीन जी, क्या कहेंगे, कब ये हुआ और कितना नुकसान हुआ यहाँ के लोगों को? ये एक महत्वपूर्ण ब्रिज है हमारे नाबन और राजौरी की एंट्री का, जिससे जो हमारा वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12 और जो रोड हॉस्पिटल में जाने वाली शॉर्टकट रोड जो बनाई थी, ये पिछले 8 साल से इस रोड का काम हो रहा है। एक ठेकेदार जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, और ये जो काम हुआ है एकदम घटिया किस्म का काम हुआ है। इसकी कोई विड्थ नहीं नापी गई, नीचे कितना जाना है। मैं तो बोलता हूँ इस ठेकेदार का तो इसकी जेब से पैसे ये जो है ये लेने चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इन नलायक ठेकेदारों की वजह से ये जो नुकसान हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, वो इसकी नलायकी से हुआ है। दूसरा 7-8 साल से इस पुल का काम चल रहा है। बेसिकली ये जो पुल बनना था, ये मेरे साथ कैमरा घुमाइए, ये यहाँ से था। कुछ लोगों को बेनिफिट देने के कारण इस पुल को यहाँ से उठा के वहाँ दूसरी तरफ बनाया गया। और अभी भी देखो कि इस जो पुल की डिजाइनिंग है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो इसको आना था, इसको यहाँ से सीधा आना था, और इसको इन्होंने बीच नदी के अंदर इस रोड को बना दिया। इसको रोड को पीछे बनाना था, इसको कुछ लोगों को बेनिफिट देने के कारण यहाँ पे इस रोड को दरिया के अंदर बना दिया गया। मैं तो बोलता हूँ इसमें डिपार्टमेंट की पूरी तरह से नेग्लिजेंसी है, और भगवान का ये शुक्र करते हैं कि ये जो मंदिर का एरिया है ये बच गया। अब जल्द से जल्द इस पे काम नहीं हुआ तो हमारे जो मंदिर है इसको भी खतरा है और बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। वाटर वर्क्स भी यहाँ पे है, कुछ लोगों के घर यहाँ पे है, और ये इस तरह से ये टूटा है, एक बहुत बड़ा गड्ढा जहाँ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर बारिश और होती है तो ये आगे भी चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना इसमें, यहाँ कैमरा घुमा के देखो, इसमें मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं डला हुआ बीच में। यही से मिट्टी उठाई, यहीं से डाली खाना पूर्ति करके, और ये रोड की हालत है। बोलते हैं जो आज के जो हमारे एमएलए साहब है, उनसे भी मेरी बात हुई थी, बोलते हैं नवीन जी हमने इसके लिए फंड्स लाए हैं। वो फंड्स कहाँ, हमें जो जमीन पे तो इसको आप चाहते हैं कि एक हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इस कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये जो घोटाला है, ये जो ठेकेदार इसमें मुलव्वस थे, उनके प्रॉपर्टी से इसको जो है भरपूर भरपाई करनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। दादी जी, क्या कहेंगे आप? थोड़ा इधर आ जाएं। आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा ये हादसा हुआ है और क्या कहेंगे? देखिए जी, जब सुबह हमें पता चला कि ये रोड जो है ये टूट रही है, ये बह रही है पानी में, जैसे ही हमें पता चला सुबह, तो 8 साढ़े 8 के करीब हम यहाँ पहुँच गए। जिस टाइम ये रोड का थोड़ा सा क्रैक आया था, तब ये 1 या 1.5 इंच का क्रैक आया था सिर्फ। उसके बाद हमने ऑफिसर्स, जो पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर हैं वहाँ के, हमने उन सब को कॉल की, लेकिन किसी ने भी वो फ़ोन नहीं उठाया। शायद अगर वो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर आ जाते, उस टाइम इस रोड का काम स्टार्ट हो जाता, इसकी मुरम्मत स्टार्ट हो जाती, शायद आज ये हालत है। जो लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, जो जनता के पैसों का जो नुकसान हो गया है, वो नहीं होता। और मैं आपको बताता चलूँ, आज से 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले हमने पीडब्ल्यूडी एक्शन से भी ये बात की थी। जो कोर्ट के नीचे वाली रोड जो आज पूरी वो बह चुकी है, और सिटी को जो वो रोड कनेक्ट करती है, सिटी का आने जाने का वो जो रास्ता है वो पूरा बंद हो चुका है इस टाइम। उस टाइम एक छोटा सा गड्ढा बना था उस रोड में। उस टाइम हमने उनको कहा था कि एक आप आइए, यहाँ पे मुरम्मत कीजिए, इसको रिपेयरिंग कीजिए, ताकि इतना बड़ा जो इंसिडेंस होना है, इतनी बड़ी जो रोड बहनी है वहाँ पे, जो लाखों का नुकसान होना है, वो ना हो। लेकिन आज वो रोड भी जो एक्शन पीडब्ल्यूडी हैं, उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज वो जो पूरी की पूरी रोड है, उस टाइम 1 लाख या 2 लाख में वो काम हो जाना था, आज वही काम 20-30 लाख में चला गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब सिविलियन लोग, जो सोशल वर्कर हैं या किसी से भी जुड़े हुए लोग हैं, जब वो आप तक कोई बात पहुंचाते हैं, उस बात पे आपको गौर करना चाहिए, उस बात को आपको सोचना चाहिए, और मौके पर जाके आपको वो चीज देखनी चाहिए। ताकि एक चीज और देखने को मिली है, यहाँ बिल्कुल मिट्टी नजर आ रही है, यहाँ कहीं आपको नजर नहीं आ रहा, हमें भी जो है ब्लैक टॉप कहीं नजर नहीं आ रही है। तो क्या समझते हैं बहुत बड़ा घोटाला यहाँ इस रोड पे भी हुआ है? बिल्कुल जी, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है इस रोड के नीचे। आज जो छुपा हुआ राज था, वो आज रोड बहने के बाद वो राज खुला है। आप देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा, एक बार कैमरा मार के बताएंगे कि इस रोड के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है आपको। तो ये मिट्टी तो बहनी थी, आज नहीं तो कल बहनी थी। वो मैं आपको बताता चलूं,
एमएलए साहब ने आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि मैं इस रोड के लिए फंड ले आया हूं और ब्लैक टॉपिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन राजौरी की बदकिस्मती है कि एमएलए साहब के कहने के बाद भी 4-5 महीने हो गए उनको कहने के बाद भी आज तक जो रोड है वो नहीं बन पाई है, इसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। अच्छी भली रोड भी आज वो देखो आप टूट चुकी है। यहाँ से मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये रोड क्यों बैठी। अभी इसे बने हुए मेरे हिसाब से 2-3 साल हुए होंगे, 2-3 साल में ही हो गई ये रोड बैठ गई है पूरी। और आप शक्ति जी देखिए, अगर इस रोड पे गाड़ियां चल रही होती कितनी नुकसान यहाँ पे हो सकता था। अगर यहाँ से कुछ बच्चे खेल रहे होते तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे आज राजौरी में तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर गाड़ियां चल रही होती, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कितना जो है यहाँ पर गैप आपको नजर आ रहा है। और ये एक और इंक्वायरी की मांग यहाँ पर ये की जा रही है कि इसमें ब्लैक टॉप जो है वो जो हुआ है उसमें सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा स्कैम भी सामने जो है वो आया है। और इंक्वायरी की मांग के साथ साथ ये लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है राजौरी शहर से। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।